वेलकम टू रियल टीम एसएससी स्टूडेंट्स। आज हम करने वाले हैं कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो आपको जीडी प्लस ओल एग्जाम के लिए इंपोर्टेंट हैं। ये रहा पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। पानीपत का तीसरा युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? स्टूडेंट्स, आपको प्रत्येक क्वेश्चन के लिए मिलेंगे 5 सेकंड। किसी का आंसर बताया तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। 1761, बी 1723, सी 1765, सी 1756। आपका समय शुरू होता है अब। पानीपत का तीसरा युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? स्टूडेंट्स, इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर ए 1761 में पानीपत का तीसरा युद्ध लड़ा गया था। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं। पानीपत का तीसरा युद्ध मराठा और अफगान सेना अहमद शाह अब्दावली के बीच हुआ था। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का चौथा सबसे बड़ा राज्य है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का चौथा सबसे बड़ा राज्य है। ए मध्य प्रदेश, बी राजस्थान, सी महाराष्ट्र, डी उत्तर प्रदेश। रिसेंटली ही वॉज आस्क दिल्ली पुलिस इन 2020। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का चौथा सबसे बड़ा राज्य है। इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, उत्तर प्रदेश। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं। सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है और सबसे छोटा स्टूडेंट्स गोवा है। पहले नंबर पे राजस्थान, दूसरे पे मध्य प्रदेश, तीसरे पे महाराष्ट्र, चौथे पे अपना उत्तर प्रदेश। सवाल नंबर 3, जनसंख्या की दृष्टि से भारत का चौथा सबसे बड़ा राज्य है। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का चौथा सबसे बड़ा राज्य है। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का चौथा सबसे बड़ा राज्य है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, डी पश्चिम बंगाल। इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, पश्चिम बंगाल जनसंख्या की दृष्टि से भारत का चौथा सबसे बड़ा राज्य है। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं। पहले नंबर पे दोस्तों उत्तर प्रदेश है, दूसरे पे महाराष्ट्र है, तीसरे पे बिहार है, चौथे पे पश्चिम बंगाल है। भारत के राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? भारत के राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? राज्यपाल, भारत का मुख्य न्यायाधीश, प्रधानमंत्री, डी इनमें से कोई नहीं। भारत के राष्ट्रपति को शपथ दिलाता है। इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, भारत का मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति जी को शपथ दिलाता है। भारत के राष्ट्रपति का पद है अनुच्छेद 52 में, अनुच्छेद 54 में निर्वाचन है, अनुच्छेद 56 में कार्यकाल है, अनुच्छेद 7 में शपथ है और अनुच्छेद 61 में महाभियोग है। स्टूडेंट्स, ये काफ़ी पूछा जाता है अनुच्छेद 61 आपको ध्यान रखना है और 52, 54, 56, 60 तीनों सबको सब ये ध्यान रखने हैं। अगला क्वेश्चन, सानिया मिर्जा का संबंध किस खेल से है? सानिया मिर्जा का संबंध किस खेल से है? हॉकी, टेनिस, क्रिकेट, डी इनमें से कोई नहीं। इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, टेनिस। वर्ल्ड बैंक की स्थापना कब हुई थी? 1944 में वर्ल्ड बैंक की स्थापना हुई थी। कब हुई थी? 1944। हड़प्पा घाटी सभ्यता किस युग की थी? हड़प्पा घाटी सभ्यता कांस्य युग की थी। किसकी थी? कांस्य युग। मुगल काल की राजभाषा कौन सी थी? फारसी। मुगल काल की राजभाषा फारसी थी। आपको ध्यान रखना है, स्टेप नंबर 2 में पूछा गया था। मुगल काल की राजभाषा फारसी। बाबर मूल रूप से कहाँ का शासक था? फरगना। कहाँ का था? फरगना। 14 साल की उम्र में दोस्तों बाबर फरगना का शासक बन गया था। भारत में पानीपत का युद्ध हुआ था इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच 1526 में, जिसमें बाबर विजयी हुए थे और इब्राहिम लोदी हार गए थे। नलकूपों की सर्वाधिक संख्या किस राज्य में है? उत्तर प्रदेश। नलकूपों की सर्वाधिक संख्या उत्तर प्रदेश में है। सबसे अधिक मात्रा में केसर मिलती है, कहाँ मिलती है सबसे अधिक? जम्मू एंड कश्मीर। सबसे अधिक केसर जम्मू कश्मीर में मिलती है। लिखित संविधान की अवधारणा ने सर्वप्रथम कहाँ जन्म लिया? फ्रांस। कहाँ पे जन्म लिया था? फ्रांस। भारतीय संविधान में समवर्ती सूची किसके संविधान से ली गई है? स्टेप नंबर 1 में ही पूछा गया था। पहले ही क्वेश्चन ये था, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची किसके संविधान से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया। कहाँ से ली गई है समवर्ती सूची? ऑस्ट्रेलिया। पहले कॉमनवेल्थ गेम कब हुए थे? 1930। और कहाँ पे हुए थे? हैमिल्टन। पहले कॉमनवेल्थ गेम्स 1930 में हुए थे और हैमिल्टन में हुए थे। क्रिकेट की अंतर्राष्ट्रीय संस्था आईसीसी, और आईसीसी के अध्यक्ष दोस्तों आपको कमेंट सेक्शन में छापना है। साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? मौर्य साम्राज्य की स्थापना दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। भारत में सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? 11 जनवरी स्टेप नंबर में पूछा गया था। भारत में सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? टेहरी बांध। और मौर्य साम्राज्य की स्थापना दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। ये दोनों क्वेश्चन आपको ध्यान रखने हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मानसून किस भाषा का शब्द है? दोस्तों 15 जनवरी स्टेप नंबर 4 में पूछा गया था। मानसून किस भाषा का शब्द है? तो आपका उत्तर क्या होगा? अरबी। मानसून किस भाषा का शब्द है? अरबी भाषा का मानसून शब्द है। चौसा का युद्ध कब हुआ था? 16 जनवरी स्टेप नंबर 4 में पूछा गया था। चौसा का युद्ध कब हुआ था? 1539 में चौसा का युद्ध हुआ था। कब हुआ था? 1539। चौसा का युद्ध कब हुआ था? 1539। मानसून किस भाषा का शब्द है? अरबी। मत्स्य किस प्रकार की आर्थिक क्रिया है? इसका उत्तर है प्राथमिक। भारतीय संविधान में कुल कितने भाग हैं? भारतीय संविधान में कुल कितने भाग हैं? 17 जनवरी स्टेप नंबर पहले में पूछा गया है।
भारतीय संविधान में कुल कितने भाग हैं? 22। कितने भाग हैं? 22। क्वेश्चन जो आपको जीडी प्लस ओल एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। इसी के साथ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, दोस्तों में भी शेयर करें।